नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को हमारा जो है पहला वीडियो कैसा लगा? अ, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि कमेंट में भी अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का। तो इसलिए जो है हम अपना जो एक वीडियो लेकर दूसरा वीडियो हमने बोला था पार्ट 2 करने वाले हैं। तो पार्ट 2 में हमने बोला था कि जब हमने तो SCR पढ़ ही लिया। SCR का जो हमने यूज बताया था, वो यूज बताया था कि अपन का जो यूज था वो क्या था, मोटर को मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने में। तो हम आज अपन देखेंगे कि जो थायरिस्टर ड्राइव SCR था, उसके द्वारा हम मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम इसको क्यों करते हैं, हमें एडवांटेज इसका क्या है। तो जो DC थायरिस्टर ड्राइव है, इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर हम सिंपली एक एग्जांपल ले लें, अपने घर के पंखे का एग्जांपल ले लें, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इसी पंखा जो सीलिंग फैन होता है, तो उसमें हम अपने पंखे को क्या करते हैं, स्पीड का कंट्रोल करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम वोल्टेज रेगुलेटर लगा देते हैं। और वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, पावर खपत हमारा उतने ही करता है। ठीक है, पावर खपत क्या करता है, उतना ही करता है, और हमारा उससे कोई मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम अगर स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, इस मशीनरी मतलब इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर लें, तो हमारा क्या होता है, पावर खपत नहीं होता है। तो इसलिए कंपनियां जो क्या करती हैं, कंपनियों में जो अपने यूज किए जाते हैं, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, वहाँ उनको तो भाई पावर की जरूरत, मतलब पावर ज़्यादा खपत होगा तो उनकी बिजली की बिल ज़्यादा आएगी। तो उन्होंने ये इन चीज़ों का क्या किया, यूज किया। तो इससे क्या अपना एडवांटेज होता है, कंपनी में क्या होता है, कंपनी में प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो कंपनी में जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में जब क्या करेंगे, अपना कोई कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट पे कोई प्रोडक्शन उतार करके जा रहा है, तो कन्वेयर बेल्ट पे धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो प्रोडक्शन अपना जा रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपना प्रोडक्शन जा रहा है। लेकिन अचानक का मान लो किसी वजह से उस कन्वेयर बेल्ट पे लोड ज्यादा पड़ जाता है। तो कन्वेयर बेल्ट पे अगर लोड अपना ज़्यादा पड़ जाएगा, तो क्या होगा, स्पीड डाउन हो जाएगी। और स्पीड अगर डाउन हो जाएगी, तो अपना क्या होगा, प्रोडक्शन खराब हो जाएगा। ऐसे ही सिंपल ले लो, लिफ्ट ले लो। लिफ्ट में भी क्या करते हैं, जो अपना वो चलता है एलिवेटर, तो एलिवेटर में भी क्या किया जाता है, आजकल तो इसके स्पीड कंट्रोल आ रहे हैं, वो इन्हीं इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का यूज करके क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करके रखते हैं, स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं डीसी थायरिस्टर ड्राइव। डीसी थायरिस्टर ड्राइव में क्या क्या पार्ट है, इन पार्टों का क्या क्या अपना एडवांटेज है। तो डीसी थायरिस्टर ड्राइव में सबसे पहला अपना पार्ट आता है AC स्रोत। दूसरा पार्ट आता है जो है अपना ये मशीन जिसको कंट्रोल करना है, जनरेटर मतलब मोटर, सॉरी मोटर। और मोटर में, मोटर के स्टार्ट पे लगा होता है टैको जनरेटर। और मोटर में जो होते हैं, एक फील्ड वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग होती है। अब क्या करते हैं, जब एसी स्रोत को हम क्या करते हैं, इसको एक डायोड लगा करके, मैं एक डायोड लगा करके रेक्टिफाई करके देते हैं फील्ड को। और दूसरा क्या करते हैं, दूसरे में क्या करते हैं, हम दो SCR लगाए रहते हैं। और इसमें दो SCR T1 T2 और दो डायोड D1 D2 और एक डायोड ये लगा होता है। अब ये क्या करता है, आर्मेचर को देता है। और इसके जो ये गेट है, गेट टर्मिनल क्या करते हैं, यहाँ एक फीडबैक होता है, जिसका मैं डायग्राम अभी मतलब एक्चुअल डायग्राम क्या करूंगा, आपको इसमें दिखाऊंगा, वो दिखेगा एक्चुअल डायग्राम पिक में, तो दिखेगा और लिंक में भी दे दूंगा। तो ये चीज जो होता है, यहाँ पे एक फीडबैक होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ तक हमने दिया। अब इसमें जो टैको जनरेटर का मेन कार्य होता है, टैको जनरेटर क्या करता है, इसके स्पीड को तो मेजर करता है। और क्या करता है, ये पल्स जनरेट करता है। पल्स कैसे जनरेट करता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक आर्मेचर होता है, आर्मेचर के ऊपर क्या होता है, अस्थायी चुंबक लगे होते हैं। और जो अस्थायी चुंबक लगे होते हैं, तो इसके शाफ्ट के साथ जैसे ये घूमेगा, तैसे वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, तो इसमें भी वोल्टेज जनरेट होता है। ईएमएफ पे वोल्टेज, हाँ ईएमएफ मतलब वोल्टेज जनरेट होता है। ये वोल्टेज क्या करता है, इसको कंट्रोलर को देता है, कंट्रोल इसको क्या करता है, फीडबैक को देता है, और फीडबैक क्या करता है, टैको को देता है। इतनी चीज करता है। तो जब हम अपन क्या करते हैं, यहाँ से इसको AC सप्लाई ऑन करते हैं। AC सप्लाई ऑन करते ही अपना उनका मोटर जैसे ही स्टार्ट होता है, तो इसमें दो मोड होते हैं, एक बोल्ट मोड होता है, एक टैको मोड होता है। क्या होता है, एक बोल्ट मोड होता है, जब आप अभी डायग्राम देखोगे तो पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर इसमें कुछ भी मतलब कंफ्यूजन, कुछ भी कंफ्यूजन आपको रह जा रहा, तो उसमें अभी जब डायग्राम आप देखोगे, उसका कनेक्शन देखोगे, तो आपको एकदम 100% आ जाएगा। तो इसमें बोल्ट मोड होता है, टैको मोड होता है। अब ये बोल्ट मोड में अपन क्या करते हैं,
जब हम वोल्ट मोड में लगा देते हैं तो अपन का आरपीएम, करंट रेटिंग जो भी अपना दिखेगा सब दिखता रहता है। लेकिन जैसे ही वोल्ट मोड में क्या करेगा, लोड बढ़ेगा, तो वोल्ट मोड में अगर लोड बढ़ेगा तो अपना ये स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब ये रिलेशन कैसे रखता है, ये रिलेशन रखता ये है कि जैसे अपन अब पढ़ेंगे, अगर डीसी मोटर पढ़ेंगे तो डीसी मोटर में क्या होता है, जो इसकी स्पीड होती है एन बराबर ईवी अपन 5 की होती है, और एन बराबर अगर कहा जाए तो एन प्रोपोर्शनल जो होता है ये आर्मेचर वोल्टेज के होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एन बराबर आर्मेचर वोल्टेज को होता है। अगर हमारी स्पीड ज्यादा होगी, नहीं, अगर हमारा वोल्टेज ज्यादा होगा, आर्मेचर वोल्टेज ज्यादा होगा तो हमारी स्पीड ज्यादा होगी। अगर हमारा आर्मेचर वोल्टेज कम होगा तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो हमको कुल मिला जुला के क्या करना था, इसको फीडबैक के रूप में, यहाँ से जो फीडबैक जो अपना आता था, तो हमें इसका जो वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है उस वोल्टेज वेरिएशन को अगर हम कंट्रोल कर ले तो हमारी स्पीड नियत बनी रह जाएगी। तो इसमें क्या किया गया, मेन जो कमाल इसका टाइको जनरेटर का है। तो टाइको जनरेटर क्या करता है, इसमें कंट्रोलर को देता है, कंट्रोल क्या करता है, इस पल्स को क्या करता है, फीडबैक को देता है, और फीडबैक यहाँ से जो कमांड जाती है, एससीआर की कमांड जाती है, वो इसको जो वोल्टेज हमारी कम पड़ती है वो इसको क्या करता है, पूरा करता है, आर्मेचर को पूरा करता है। और हमारी ये जो मोटर होती है, मोटर अपनी नियत स्पीड से चलती रहती है। लेकिन अगर हम वोल्ट मोड में चलाएंगे तो क्या होगा, हमारी स्पीड घटती बढ़ती रहेगी। तो इसके मेन एडवांटेज ये है। तो ये अपना ये जो डीसी ड्राइव होता है ये बहुत आसान विधि है मोटर को कंट्रोल करने के लिए। और जो मोटर को कंट्रोल करने की विधि है, ये एक सबसे सरलतम विधि अब आज के मॉडर्न में सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है। या बोर्ड पर हमने समझा, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, डीसी थायरिस्टर ड्राइव को हम इसके पैनल पे कनेक्शन डायग्राम इसका समझते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने पैनल पे क्या क्या बताया था कि इसमें जो है एसी सोर्स थे, डायोड थे, और क्या थे, हमारे पास मोटर था, टैको जनरेटर था। ठीक है, तो अब इसका जो हम थोड़ा कनेक्शन डायग्राम बना के दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये जो है, ये रहा, देखिए ये जो अपना है, ये इतना 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 ये क्या है, टैको जनरेटर है। ठीक है, और ये क्या है अपना पार्ट, ये मोटर है। ठीक, और ये जो चीज़ है, ये अपना कनेक्शन टर्मिनल है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें एक आर्मेचर वाइंडिंग है, एक फील्ड वाइंडिंग है। ठीक, तो अब अपन पैनल के माध्यम से क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं। ये रहा। अब इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस जगह पे ये देखिए एसी सोर्स है, यहाँ से क्या करते हैं, एसी सप्लाई देते हैं। लेकिन इस जगह पे, एक इस जगह पे क्या किया गया है, डायोड लगाया गया और उसको रेक्टिफाई करके डीसी में परिवर्तित करके फील्ड के लिए कनेक्शन बनाया। किसके लिए, फील्ड के लिए कनेक्शन बनाया गया। किसके लिए, फील्ड के लिए कनेक्शन बनाया। जिससे कि क्या देखते हैं अभी, ये देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, फील्ड को कनेक्शन देने के लिए एक हमारा फील्ड का कनेक्शन पूरा हुआ। फिर ये देखिए, ये हमने क्या किया, फील्ड का कनेक्शन पूरा कर दिया। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा कनेक्शन रहेगा, वो दूसरा कनेक्शन होना चाहिए आर्मेचर का। तो आर्मेचर का कनेक्शन कहाँ से हम लेंगे, आर्मेचर का जो कनेक्शन लेंगे हम, देखना ध्यान से, ये हो गया आर्मेचर के लिए कनेक्शन। ठीक है, और जो अपन के पास टैको का कनेक्शन जाएगा, वो टैको का कनेक्शन यहाँ से होगा। कहाँ से, यहाँ से होगा। कहाँ से, यहाँ से होगा। और टैको का कनेक्शन ये देखिए, ये क्या हो गया, अपना पूरा कनेक्शन हो गया। अब हमने क्या किया कि जो एसी सप्लाई आ रही थी इस जगह पे, किस जगह पे, इस जगह पे, किस जगह पे, इस जगह पे,
जो एसी सप्लाई आ रही थी उसको इस जगह पे क्या किया गया, डीसी में परिवर्तित करके हमने क्या किया, फील्ड को दे दिया। हमने क्या किया, फील्ड को दे दिया। लेकिन अब उसके बाद जो इधर इधर अपन सप्लाई आ रही थी इस जगह पे जो अपन सप्लाई आ रही थी, किसके थ्रू, इसके थ्रू, किसके थ्रू, इसके थ्रू, ए इसके थ्रू, यहाँ SCR, यहाँ जो दो दो SCR लगे हुए हैं इनके थ्रू क्या होती है, हाफ वेव। मैंने कहा था जो अपना SCR होता है वो क्या करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह भी कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह इसको क्या किया, डीसी में परिवर्तित किया गया। ठीक है, अब इसको डीसी में परिवर्तित करने के बाद में यहाँ हमने क्या किया, आर्मेचर में ला करके इसका कनेक्शन कर दिया। और इसके जितने गेट टर्मिनल हैं, गेट टर्मिनल ये गेट, दो गेट, इनको क्या किया गया, फीडबैक के साथ कंबाइन कर दिया गया। क्या किया गया, फीडबैक के साथ कंबाइन कर दिया गया। अब उसके बाद में जैसे ही हम सप्लाई को ऑन करते हैं, जैसे ही हम क्या करेंगे, इस सप्लाई को ऑन करेंगे, तैसे ही हमें क्या होगा, हमें फील्ड को भी डीसी प्राप्त हो जाएगी, आर्मेचर में भी सप्लाई हमारी आ जाएगी। लेकिन अब इसमें दो मोड होता है। कौन कौन सा मोड होता है, ये देखिए दो मोड होता है इसमें दिया हुआ है। कौन कौन सा मोड, दो मोड दिया हुआ है। एक है बोल्ट मोड, एक है टैको मोड। क्या, एक है बोल्ट मोड, एक है टैको मोड। तो इस बोल्ट मोड में क्या होता है, जब हम इसको क्या करते हैं, बोल्ट मोड में स्टार्ट करते हैं, तो हमारी जब बोल्ट मोड में मतलब अपना डीसी थायरिस्टर ड्राइव स्टार्ट होता है, तो इसमें जो सिस्टम होता है कि अगर हम लोड बढ़ाएंगे तो हमारा स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि बोल्ट मोड में वोल्टेज पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन टैको मोड में क्या होता है, टैको मोड में जैसे ही हम इसको मतलब स्टार्ट करेंगे या लोड बढ़ाएंगे भी, तब भी क्या होगा, हमारे स्पीड की वेरिएशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो हमारा टैको जनरेटर होता है वो पल्स जनरेट करता है, और पल्स जनरेट करने में वो कंट्रोलर को देता है। कंट्रोलर क्या करता है, वो पल्स जनरेट करके फीडबैक को देता है, और फीडबैक क्या करता है, टैको मोड में देता है। टैको मोड में क्या होता है, जो हमारा वोल्टेज कम होता है वो सीधे क्या करता है, एंड गेट के थ्रू क्या करता है, उसकी आपूर्ति को पूरा करता है। जब उसकी आपूर्ति को क्या करता है, पूरा करता है, तो अपना ये जो होता है हमारा पूरा मतलब डीसी थायरिस्टर ड्राइव पूर्ण रूप से वर्क करने लगता है, और हमारे जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, प्रोडक्शन हमारे सही होने लगते हैं। और इसके द्वारा अगर हमको बोल्ट मोड में अपने अकॉर्डिंग अगर हमको इसके स्पीड को क्या करना है, वेरिएशन करना है, तो यहाँ पे स्पीड रेगुलेटर लगा होता है। क्या करते हैं, स्पीड रेगुलेटर के थ्रू क्या करते हैं, बोल्ट मोड में करते हैं। बोल्ट मोड में करने के बाद में हम इसको क्या करते हैं, स्पीड को वेरिएशन कर सकते हैं। ये चीज़ था अपना क्या, डीसी थायरिस्टर ड्राइव। डीसी थायरिस्टर ड्राइव जनरली ये इतना ही इसके बारे में पूछा जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता कि डीसी थायरिस्टर ड्राइव क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। कभी कभी कंपनियों में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे इसका कनेक्शन डायग्राम पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम जैसे अपने SCR किए थे, अब SCR के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी PCL, यूपी आर्बिनल, इन सब चीज़ों में ये हमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम PDF के थ्रू क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब वो डिस्कशन हम करेंगे और देखेंगे कि अपन के पास कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें कोई चीज़ उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपना पार्ट 1 SCR का वीडियो अगर सही से देखे हैं, तो ये मान के चलिएगा कि आप लगभग जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो आप लगभग पूरा क्वेश्चन कर ले जाओगे, उसमें कोई संशय नहीं। चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जो SCR होता है उसमें कितने PN जंक्शन होते हैं, मतलब एन SCR हैज़ PN जंक्शन। तो हमने देखा था कि अपने जो पास SCR थे उसमें कितने थे, तो उसमें 3 जंक्शन थे। कौन कौन, J1, J2 एंड J3। क्या थे, J1, J2 एंड J3। अगला चलिए, कह रहा है एन SCR इज ए सॉलिड स्टेट इक्विवेलेंट ऑफ, मतलब ये सॉलिड स्टेट में अगर जो अपना SCR होता है ये किस रूप में काम करता है। तो अगर देखा जाए तो सॉलिड स्टेट में जो काम करता है तो ये जो इसका गैस फील्ड ट्रायोड होता है। ठीक है, मतलब इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इसको ट्रायोड ट्रिगर करता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, गैस फील्ड ट्रायोड कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड SCR है सेमी कंडक्टर लेयर, मतलब SCR में कितने लेयर होते हैं, तो एक P था, एक N था, फिर एक P था, फिर एक N था, तो अपने पास कितने लेयर थे, उसमें 4 लेयर थे। चलिए, एंड SCR हैज़ 3 टर्मिनल, मतलब SCR के पास जो टर्मिनल होते हैं उसमें कितने टर्मिनल होते हैं, तो उसमें जो एक अपने पास क्या था, एनोड था, कैथोड था और गेट था। तो इसमें पहला विकल्प सही होगा। देखना अगर आप वीडियो हमारा देखे हो ना,
तो मैं नहीं मानता कि आप इसमें से 90 एवं क्वेश्चन अपने आप बिना बताए हुए नहीं कर पाओगे, कर ले जाओगे आराम से। चलिए, एन एस सी आर वी हैव एज ए स्विच, तो मैंने ये भी बता रखा है, ठीक है। जो हमारा एस सी आर होता है वो किस स्विच की तरह बिहेव करता है, तो यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मैकेनिकल, नॉन, तो वो यूनिडायरेक्शनल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। एंड एस सी आर इज सम टाइम कॉल्ड, मतलब एस सी आर को कुछ कुछ टाइम के लिए, मतलब वैसे क्या कहा, जनरली क्या कहा जाता है, इसका मतलब ये है। तो जनरली उसको थायरिस्टर ड्राइव ही कहा जाता है, थायरिस्टर कहा जाता है। एंड एस सी आर मेड ऑफ, एस सी आर जो होता है वो किसका बना होता है, तो एस सी आर जो होता है वो जर्मेनियम का बना होता है। जर्मेनियम का बना होने के कारण, नहीं सॉरी, एस सी आर जो होता है वो क्या होता है, जर्मेनियम नहीं, सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का क्यों बना होता है, सिलिकॉन का बना होने के कारण जो होता है, सिलिकॉन का बना होने का मेन रीजन ये होता है कि सिलिकॉन इसलिए बनाया जाता है कि ये इसका जो टेम्परेचर सहने की कैपेसिटी होती है वो 200 डिग्री सेल्सियस होती है, इसलिए जो है हमारे जो है उपकरण पे कोई इफेक्ट नहीं आता। इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एन एस सी आर एनोड इज राइट कैथोड, मतलब हमको अगर उसको एनोड मतलब ऑन करना है, किसको, एस सी आर को ऑन करना है, तो नॉर्मल ऑन करने मतलब फॉरवर्ड में 3 मोड बताया था। एक बताया था फॉरवर्ड मोड था, एक रिवर्स मोड था और एक फॉरवर्ड कंडक्शन मोड था, ठीक है। तो जो हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड था उसमें हम जल्दी एस सी आर को पूर्ण रूप से ऑन करने के लिए क्या देते थे, एस सी आर को पूर्ण रूप से ऑन करने के लिए हम देते थे पॉजिटिव सप्लाई एनोड को। ऐसे ही जब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड था तो उसमें हम कैथोड को कौन सी सप्लाई देते थे, कैथोड को हम कैथोड नहीं, एस सी आर के गेट को कौन सी सप्लाई देते थे, तो एस सी आर के गेट को सप्लाई जो हम देते थे वो देते थे पॉजिटिव, लेकिन उसमें कैथोड को क्या सप्लाई देते हैं, निगेटिव सप्लाई देते थे। चलिए, कह रहा है एन एस सी आर कंबाइन द फीचर्स ऑफ, एस सी आर किन चीज़ों का कंबाइन रूप है, तो मैंने बताया था एस सी आर जो होता है वो ट्रांजिस्टर का एक कंबाइन रूप होता है। तो इसमें विकल्प क्या दिया, ए रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर, तो ये विकल्प अपना सही है। द कंट्रोल एलिमेंट ऑफ ए एस सी आर, मतलब एस सी आर में जो कंट्रोल करने का वो पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, वो होता है गेट। द नॉर्मल वे टू टर्न ऑन एस सी आर बाई, तो जो अपना ये नॉर्मल रूप से एस सी आर किस किस तरीके से ऑन जो होता है, तो वो हम क्या करते हैं, अगर ऑन उसको हम करना भी चाहेंगे तो वो करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेट को सप्लाई जब तक नहीं देंगे तब तक हमारा एस सी आर क्या होता, नहीं आना होता। तो हम बोल सकते हैं कि ये इसमें गेट करंट के द्वारा ऑन करते हैं। अपना इसमें विकल्प कितना सही जाएगा, 12वें नंबर में 13। चलिए, एन एस सी आर इज टर्न ऑफ बाई, अगर अपना एस सी आर कौन सी विधि में क्या करते हैं कि हमारा एस सी आर क्या होता है, टर्न ऑफ हो जाता है। तो उसमें जो एनोड का होता है, एनोड को हम क्या करते हैं, कम वोल्टेज देते हैं, तो क्या होता है हमारा टर्न ऑफ हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैचिंग, सॉरी होल्डिंग बोलते हैं। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन एस सी आर इज ए ट्रिगर्ड डिवाइस, एस सी आर किस प्रकार का ट्रिगर डिवाइस है, तो ये जो होता है ये करंट, वोल्टेज एज वेल एज करंट, नन ऑफ द एबव वोल्टेज करंट, तो इसमें से क्या होता है, ये करंट सोर्स डिवाइस होता है या आउटपुट में करंट भी देता है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको हम कंट्रोल, इसको जो ट्रिगर करते हैं वो कंट्रोल से मतलब करंट से करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन एन एस सी आर सर्किट द सप्लाई वोल्टेज इज जनरली, मतलब एस सी आर में जब सर्किट हम बनाते हैं, ठीक है, जब एस सी आर में सर्किट बनाते हैं तो उस सर्किट में सप्लाई वोल्टेज जनरली होता है। तो सप्लाई वोल्टेज जो होता है वो एस सी आर में सर्किट में सप्लाई वोल्टेज बहुत मिनिमम दिया जाता है, लेस देन मतलब कम दिया जाता है, किसके, सप्लाई वोल्टेज से एस सी आर के थ्रू। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 16, चलिए देखते हैं। When an SCR turn on the voltage across about, अभी मतलब ये कह रहा है कि हम टर्न वोल्टेज मतलब हम ना SCR को ऑन करने के लिए लगभग कितने वोल्ट का ट्रिगर करते हैं। तो SCR जनरली अगर कहा जाए तो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन का ब्रेकडाउन वोल्टेज 0.7, तो उसको हम 1 वोल्टेज से क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, क्या है, एन SCR मेड सिलिकॉन आर नॉट जर्मेनियम बिकॉज सिलिकॉन। देखो इसमें कई कारण होते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर होता है, ठीक है, दूसरा इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और तीसरा क्या होता है, इसके लीकेज करंट पे डिपेंड करता है। तो अपना टेम्परेचर मैंने बता ही दिया, सिलिकॉन का ब्रेकडाउन वोल्टेज मैंने बताया ही कि उसका जो होता है 0.7 वोल्ट होता है, और इसमें क्या होता है, इसके ये जो होता है ये बहुत कम लीकेज करंट देता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा 18 नंबर क्वेश्चन, एन SCR इज टर्न ऑफ व्हेन। SCR को अगर हमें टर्न ऑफ करना होता तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनोड करंट को क्या करते हैं, एकदम ऑफ कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, मतलब इनोड करंट इज रिड्यूस टू जीरो। तो ये विकल्प क्या होगा, अपना सही होगा। जैसे इनोड करंट को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, इन एन SCR द एंगल ऑफ द कंडक्शन कैन बी चार्ज्ड बाई। तो ये क्या करता है, कंडक्शन में सबसे पहले क्या किसको चार्ज करता है, वो गेट को चार्ज करता है। तो गेट को ट्रिगर करने के बाद में क्या होता है, हमारा SCR स्टार्ट हो जाता है। गेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एंगल देते हैं। चलिए, इफ फायरिंग एंगल SCR सर्किट इंक्रीज, तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, अगर हम फायरिंग एंगल को क्या करेंगे, मतलब SCR के फायरिंग एंगल को हम बार बार क्या करते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे, तो आउटपुट में जो हमारा आता है वो क्या आता है, आउटपुट जो हमारा होगा वो क्या होगा, डिक्रीज के रूप में आएगा। चलिए ठीक, बस ओके, आज के लिए इसमें 20 क्वेश्चन थे। चलिए कुछ हम हिंदी लेवल के क्वेश्चन भी करते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, कह रहा है SCR एक उपकरण है। तो SCR अनियंत्रित, अर्धनियंत्रित, पूर्ण नियंत्रित, वोल्टेज नियंत्रित। इसका मतलब क्या है, जो SCR था उसको हम क्या करते थे, हम किस रूप से उसको क्या पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर इसमें नियम यही है कि हम SCR को एक बार गेट सप्लाई दे देते थे, तो उसके बाद जब ऑन हो जाता था हमारा SCR फॉरवर्ड में काम करने लगता था, तो हमें गेट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता था। तो उसको हम कंट्रोल करते थे एनोड की द्वारा, गेट के द्वारा नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि SCR जो होता है ये अर्ध नियंत्रित डिवाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SCR का फुल फॉर्म जनरली सबको मालूम होगा, ये रटा क्वेश्चन है क्योंकि ट्रिक होती है कि बनाया जाता है सिलिकॉन का, तो हमेशा इसमें सिलिकॉन मिक्स होगा, तो हमें जहाँ सिलिकॉन आएगा उसको करेंगे, तो सिलिकॉन से कंट्रोल किया जाता है, और क्या होता है, ये रेक्टिफायर होता है, तो इसलिए कहेंगे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR एक स्विच है, ये हमेशा पूरे फॉरवर्ड में काम कर रही थी। अगर ये एक भी गेट इसका रिवर्स होता था, ये कवर का नहीं करती, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये फॉरवर्ड मतलब एक अग्रभृति, तो एक ही अभिनीति में काम करती है, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, यह एक दिशा युक्ति। चलिए, गेट धारा को हटाने के बावजूद भी ऑन SCR रहने की क्षमता क्या कह जाती है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो इसमें लैचिंग की बात की है, तो लैचिंग क्या होता था, हम SCR होने के लिए वह न्यूनतम करंट होता था, एनोड पे दिया गया वह न्यूनतम करंट, जिससे क्या होता था, हमारा एनोड मतलब SCR ऑन रहता था, तो क्या कहलाता, लैचिंग कहलाता था। तो इसका विकल्प क्या होगा, चौथे नंबर का लैचिंग। चलिए, एक चालकीय SCR को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अवस्था में कैसे लाया जा सकता है, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अवस्था में लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ऑन करेंगे, तो एनोड धारा को लैचिंग धारा से कम करके। विकल्प में दो सही हुआ। अब इसमें कह रहा है DC शंट मोटर की गति नियंत्रण करने के लिए फील्ड बाइंडिंग को सीधे DC लाइन से जुड़ी होती है, आर्मेचर बाइंडिंग सीधे सीरीज में जुड़ी होती है, तो
थारिस्टर इसमें कौन सी विधि मानी जाएगी, किस विधि के द्वारा हम ये कनेक्शन करते हैं? तो इसमें जो करते हैं वो थारिस्टर SCR, क्योंकि अभी हमने बताया। आप पूछ रहा है SCR किसका बना होता है, तो SCR जो होता है जनरली किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें 3 कंडीशन होते हैं। सबसे पहले इसमें लीकेज करंट कम होता है, दूसरा इसका टेम्परेचर सहने की कैपेसिटी, तीसरा इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज भी ज़्यादा होता है। चलिए, डीसी मोटर को गति नियंत्रित करने के हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो थारिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो विकल्प चौथा सही होगा। चलिए 10वां देखते हैं। SCR निम्नलिखित में से किन एप्लीकेशनों से कौन सा अनुचित है? तो ये अनुचित का मतलब, उचित का मतलब जो होता है, अनुचित का मतलब जो वो होता है कि जो उपयोग ना किया जाए। ठीक है, क्या है? अनुचित का मतलब ये होता है कि जो उचित, उचित और अनुचित। उचित मतलब होना चाहिए, अनुचित मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसमें से क्या नहीं होगा? इसमें से मोटर गति नियंत्रण करते हैं, आईडी को एम्पलीफायर करते हैं, उच्च पावर सर्किट को नियंत्रित करते हैं। इसमें जो होगा वो लाइट डीमर होगा, तो लाइट डीमर नहीं किया जाता। चलिए, फिर वही क्वेश्चन घुमा करके पूछा। SCR एक स्विच है, तो SCR जो स्विच होती है यह एक दिशात्मक स्विच होती है। ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसको पूर्ण रूप से मेहनत से देखोगे ना तो ये समझ में आएगा भाई। ठीक है, देखो पढ़ने के लिए अब हर चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं होती, कोई ड्रामा नहीं होता, समझ रहे हो? इससे क्या होता है, कोई मूवी वगैरह होती तो उसमें अपना इंटरेस्ट बना लगेगा। पढ़ने वाली चीज़ ना हमेशा क्या होती है, बोरियत लगती है। ठीक है, तो जहाँ तक हमने कोशिश किया है, हमने पहला पार्ट आप लोगों को दे ही दिया था कि अब पहला पार्ट एकदम थ्योरी बताया, सेकंड पार्ट मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए। अगर आप ये दोनों चीज़ देख सकते हो, देख लोगे, तो ये मेरा मानना है कि आप लोगों को कभी भी क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे 100%। बाद में करो, SCR से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आराम से कर ले जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।